हेलो, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अनबॉक्सिंग रीजनिंग में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं आपके सामने आ चुका हूं आज ब्लड रिलेशन का जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको दिया था, उस फर्स्ट पार्ट में मैंने इंडिकेटिंग फॉर्म आपको बताया था। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, और वो है पजल फॉर्म। ठीक है, तो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूं ब्लड रिलेशन की एक ऐसी कड़ी जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझनी है। और पजल फॉर्म की बात अगर मैं करूं तो पजल फॉर्म आपके एग्जाम में एक काफी इंपॉर्टेंट कड़ी बनने जा रहा है। ठीक है, अगर हम प्रीलिम्स बेसिस की बात करें तो प्रीलिम्स में इसके तकरीबन 5, 3 या फिर 4 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, ये टॉपिक आपको स्कोर कराएगा। मैं आपको हर एक चीज देने जा रहा हूं जो मैं आपको दे सकता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलने से पहले, शुरू करने से पहले आज की कहानी दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार बोलूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं तो जल्दी से उसको प्रेस करिए। अगर आप चाहते हैं कि इनके क्वेश्चंस की और अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो है रीजनिंग बाय शांतनु सर। ठीक है, रीजनिंग बाय शांतनु सर। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे मुझसे अगर नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए और कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन सी बुक प्रीफर की जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई बुक प्रीफर नहीं करनी है, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। आप ये चैनल को ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे और आपको लगभग हर एक टॉपिक एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहला क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडिकेटिंग फॉर्म मैंने आपको कवर करा दी थी और इंडिकेटिंग फॉर्म के काफी क्वेश्चंस आपने किए थे और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया था। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इसका पजल फॉर्म। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको काफी अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद बचेगा हमारा कोडिंग फॉर्म जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा। मैं आपको इसीलिए इंडिविजुअली अलग अलग इनकी वीडियोस बना के दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, हौच पौच ना हो और आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो मॉडरेट टू हाई होगा। ठीक है, मैं आपके सामने इजी क्वेश्चन नहीं बुलाऊंगा, मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आप कहीं ना कहीं एग्जाम इससे बना पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा कि किसी भी मेल मेंबर को हम ऐसे बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल को मैंने बताया था आपको कि सर्कल बना के रिप्रेजेंट करना है। हस्बैंड और वाइफ के लिए हम क्या लगाएंगे, एक मेल और फीमेल के बीच में कौन सा साइन लगेगा बेटा, प्लस का। ठीक है, इसके अलावा भाई और बहन के लिए मैंने बताया था कि माइनस का साइन आपको यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, जनरेशन गैप हमेशा आपको पता होगी, पापा हैं तो अगर आप मेल हैं तो आपसे एक जनरेशन ऊपर आपके कौन होंगे, फादर हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं की जो वाइफ होंगी यानी प्लस करके सर्कल बना दो तो वो आपकी क्या लग जाएंगी, मम्मी लग जाएंगी। तो कुल मिला जुला के आपको जनरेशन गैप मैंने बताया था कैसे क्या है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दादाजी होंगे तो पापा से एक जनरेशन ऊपर होंगे तो आप उसको, ये चीज आपको पता है, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूं और आज करते हैं पहले हम लोग। आज सबसे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊं उसके पहले मैंने आपको याद हो तो एक होमवर्क दिया था और इसका काफी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अच्छे से रिप्लाई किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप बिल्कुल जाके करें। ठीक है, मैं हर क्लास के बाद आपको एक होमवर्क जरूर दूंगा और ये कहीं ना कहीं आपके कनेक्टिविटी आपको बना के रखेगा, आपको रिदम में लेके आएगा। आप अपने आंसर्स ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि वो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करता है जब आप 10 लोगों के बीच में कंपीट करते हैं तो। ठीक है, अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पॉइंटिंग टू अ वुमन रीमा सेड, ये होमवर्क था बेटा। रीमा ने कहा है एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, क्या कहा कि शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर। अच्छा, शी मतलब किसकी बात हो रही, वुमेन की। वो क्या है, बहू है। बहू है किसकी, ऑफ माई ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूज कर रहा है, आप हिंदी में आ जाओ। ठीक है, महिला की ओर इशारा करते हुए रीमा ने कहा कि वह मेरे पिता के, मेरे पिता मतलब किसके पिता, रीमा के पिता। तो मैं ये रीमा को यहां बना देता हूं, ये रीमा है। अच्छा, रीमा मेल है कि फीमेल है मुझे नहीं पता तो मैं छोड़ दूंगा, रीमा के पिता। ठीक है,
रीमा कहती हैं कि मेरे पिता के इकलौते बेटे, ठीक है। अब रीमा के पापा का इकलौता बेटा अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो, एक तो इकलौता बेटा खुद रीमा हो सकता है, और दूसरा कि रीमा के जो पापा हैं उनका इकलौता बेटा कोई और भी हो सकता है। अगर इकलौता बेटा कोई और होगा तो फिर रीमा क्या हो जाएंगी, इसकी बहन हो जाएंगी। तो दो कंडीशन बन रही, मैंने दोनों लेके चल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, रीमा के पापा का इकलौता बेटा यानी रीमा खुद इसमें, और इसमें कोई और भी हो सकता है, रीमा उसकी बहन हो सकती है, ठीक है। क्या बोला गया, मेरे पिता के इकलौते बेटे की ग्रैंड मदर, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इनकी ग्रैंड मदर कौन होंगी, इनके पापा, ये पापा की मम्मी ग्रैंड मदर। इसमें देखो, रीमा के पापा के इकलौते बेटे, इनकी ग्रैंड मदर मतलब ऑब्वियस सी बात है यहीं आ जाएंगी, ठीक है। की बहू, अच्छा इनकी बहू कौन होगी, इनके बेटे और बेटे की वाइफ, ये आ गई वो बहू, ठीक है। यानी वो जो लेडी है वो बेटा ये है, सेम इसमें लेडी जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बताइए, क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे है कि महिला का रीमा से क्या रिश्ता, यानी जो लेडी है वो कौन है, रीमा की। दोनों डायग्राम में लेके चलो तो दोनों ही डायग्राम में क्लियर हो जा रहा कि जो लेडी है वो कौन होगी, मदर। अगर रीमा के बारे में पूछा जाता तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आता, क्यों, क्योंकि रीमा बेटा भी हो सकता है, रीमा बेटी भी हो सकती है, लेकिन लेडी तो दोनों ही क्वेश्चन में क्या होगी, मदर हो जाएगी। तो कांग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिन्होंने इसका आंसर मदर दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया है, मदर दिया। समझ में आई बात आपको कैसे करना है इसको, ठीक है। चलिए, अब ये तो था हमारा होमवर्क। आज हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन किसका, पजल फॉर्म का। ये देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया है। शुरुआत है, इजी लेवल तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है। आप वीडियो रोक के इसको जरूर बनाने की कोशिश करें जब तक मैं इसका सॉल्यूशन ना बताऊं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मेरे सॉल्यूशन को आप जरूर देखें और इसको क्लियरली आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको बना के दिखाता हूं। रमेश इज अ फादर ऑफ दीपक, ठीक है। दीपक के पापा रमेश हैं, ठीक है। रमेश फादर है, मतलब मेल होंगे बेटा, किसके फादर हैं, दीपक के, ठीक है। दीपक जो है फादर किसके, निकिता के। दीपक फादर हैं किसके, निकिता के। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि निकिता जरूरी नहीं है कि लड़की हो, वो लड़का भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें बॉक्स और सर्कल नहीं बनाया, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब तक जेंडर क्लियर ना हो नाम से आंसर हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, माया इज अ ग्रैंड मदर ऑफ राकेश, ठीक है। ये रमेश है बेटा, ध्यान रखना रमेश है, ठीक है। माया राकेश की दादी, तो अलग से बना दो राकेश, ठीक है। राकेश की दादी मतलब राकेश के कोई पापा होंगे, पापा की मम्मी दादी जनरली होती हैं, ठीक है। वो कौन है बेटा, माया है। माया राकेश की क्या है, दादी हैं। अच्छा, राकेश इज अ सन ऑफ मनु, राकेश मनु का बेटा, तो मनु या तो पापा भी हो सकते हैं या फिर मम्मी भी हो सकते हैं, ठीक है। पीयूष जो है वो राकेश के चाचा है। अगर राकेश के चाचा पीयूष हुए तो अगर राकेश की मम्मी जो है, पापा जो मनु हुए, तो उनके भाई कौन हो जाएंगे बेटा, पीयूष चाचा हो जाएंगे, अगर ये पापा हुए तो, ठीक है। अच्छा, राकेश निकिता का भाई है, ये देखो राकेश निकिता का भाई है, मतलब ये पूरी कहानी यहाँ जुड़ जाएगी। राकेश भाई है निकिता का, राकेश मेल होगा, और राकेश के पापा अगर दीपक हुए तो जाहिर सी बात है जो मनु है वो क्या हो जाएंगी, मम्मी, और पीयूष जो हैं वो किसके भाई हो जाएंगे, फिर अब दीपक के भाई हो जाएंगे पीयूष। क्यों, क्योंकि मनु के भाई हो जाएंगे तो वो राकेश के मामा लगेंगे, ठीक है। और माया जो है वो राकेश की दादी है, तो अगर राकेश के पापा दीपक हैं तो दीपक की जो मम्मी है वो माया होंगी, जो कि रमेश की वाइफ हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन देखो बन चुका है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को ड्रॉ करना सीखो और जो भी पूछा जाए करो। एंड ऑफ द स्टोरी अगर आप बात करें तो अभी भी निकिता का जेंडर नहीं पता, तो अगर पूछा जाए कि बताओ निकिता जो है वो माया की कौन है, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि निकिता का अभी भी जेंडर क्लियर नहीं है। इस क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि कभी भी नाम के अकॉर्डिंग हम जेंडर जो है वो नहीं डिसाइड कर सकते, नाम से तो जेंडर आप डिसाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, लेवल थोड़ा सा इसमें अच्छा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से बोलूंगा, वीडियो पॉज करके इस बार इस वीडियो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक परिवार है जिसमें 9 लोग हैं,
सर पॉइंट आउट करते चलेंगे जो चीज मेरे लिए काम की इसमें, ठीक है। एक फैमिली है जिसमें टोटल कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है। देयर आर 3 जनरेशंस, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि 3 जनरेशंस हैं, और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि 3 मैरिड कपल है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया, आप अलग से लिख भी सकते हैं। अब फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन शुरू करेंगे क्या, कि F इज अ सन ऑफ D's डॉटर। मैं यहां बनाता हूं कि जो D की बेटी है उसका जो बेटा है वो कौन है, F हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हैं ना, मेल फीमेल जनरेशन गैप है ना। D की कोई बेटी है, उसका बेटा कौन है बेटा, F, ठीक है। A जो है वो सिस्टर इन लॉ है D की। अब सिस्टर इन लॉ मतलब कुछ भी हो सकता है, तो D की अगर सिस्टर इन लॉ है तो जाहिर सी बात है D की किसी से शादी होगी, उसी की जो बहन है वो कौन हो जाएगी, A। अब हो सकता है कि D फीमेल हो तो उसके हस्बैंड की बहन, और अगर ये मेल हुआ तो उसके वाइफ की बहन, यानी साली कह सकते हैं इनको या फिर ननद भी कह सकते हैं, कुल मिला जुला के। अभी D की किससे शादी हुई है मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला गया इसमें, जो B है वो वाइफ है H की, B इज वाइफ ऑफ H। अब ये लाइन थोड़ा परेशान कर रही है, इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। जो B है वो H की वाइफ है, ऊपर लिख लेता हूं यहां पे, H की वाइफ जो है वो B है, यानी H तो हस्बैंड हो जाएगा। जो चीज नहीं पता उसको आप अलग ही लिखें तो बेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, E इज अ फादर ऑफ C, E जो है वो C के पिता है, ठीक है। वी डोंट नो एग्जैक्टली E कहां पे है, तो E इज अ फादर ऑफ C, ठीक है। अच्छा, E की 2 डॉटर्स हैं, यानी यहां पे बोला गया, इसको भी लिखते चल रहा हूं अलग से, मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं कि E की 2 डॉटर्स हैं। क्या वो एक C हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है यहां पे, ठीक है। I इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ D। अब जरा यहां पे पिक्चर थोड़ा सा हेल्प करेगी आपको। I जो है वो D की ग्रैंड डॉटर है। अगर I D की ग्रैंड डॉटर है तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि I जो है वो F की बहन हो सकती हैं, मान सकते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको चूंकि हमने माना है अभी, इसलिए यहां पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेता हूं मैं कि ये अभी कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G इज अ फादर ऑफ F, G F के फादर है, इसका मतलब ये निकल गया कि G F के फादर हैं, तो ये देखो F की मम्मी ये हो जाएंगे और F के पापा G जो हैं वो यहां आ जाएंगे। G इज अ फादर ऑफ F, ठीक है। I इज नॉट डॉटर ऑफ G। अब देखो ये पॉइंट आपको जो मैंने हाईलाइट किया था कि I किसी भी कीमत पे, यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि किसकी, G की बेटी नहीं होंगी, तो यानी यहां से I हट जाएगा, और I हटा यानी पिक्चर मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। क्या से क्लियर हो गई कि I जो है वो G की ग्रैंड बेटी नहीं है, ठीक है। अब जरा सोचो, ये जो बोला गया ना E की 2 बेटियां, तो ये मुझे पिक्चर क्लियर होते दिख रही कि E यहां आता दिख रहा है मुझे, और E मेल है, ठीक है। इसका मतलब जो D है वो फीमेल हो जाएंगे, और E की 2 बेटियां, एक ये हो गई और एक यहां आ गई, और ये जो दूसरी बेटी है इसकी जो बेटी है वो कौन हो जाएगी बेटा, I हो जाएगी, यानी F और I कजिन्स हो जाएंगे। अब देखो अभी भी हालात में आपको साफ साफ दिख रहा है, अभी भी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि जो D है, ठीक है, उसकी ग्रैंड डॉटर कौन हो गई है, I, यानी बेटी की बेटी। समझ में आई बात आपको। चलिए, तो अब ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक अजम्पशन लगाया था। अच्छा, E की एक बच्ची कौन है, C है, E की एक बच्ची C है, तो जाहिर सी बात है अब C कहीं न कहीं यहां आ जाएगी, या तो यहां पे या फिर यहां पे, डाउटफुल थोड़ा सा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। E इज अ फादर ऑफ C, E हैज 2 डॉटर्स, I इज अ डॉटर ऑफ D। देखो मेरे ख्याल से इसमें सारी कंडीशन हमने पढ़ ली है। एक जो कंडीशन यहां पे मिसमैच हो रही है H और B की, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेटी E की जो है वो C है, और एक कौन है, B की शादी किसके साथ हुई है, H के साथ हुई है। अच्छा, अभी C और B की पोजीशन चेंज हो सकती है, एक बार जरा मैं कंफर्म कर देता हूं उसमें, ठीक है। कंफर्म कैसे कर लेता हूं कि पहले तो देखो 9 लोग हैं क्या, तो आप देखो जरा गिन लो इसमें 9 लोग हैं क्या, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं इसको। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9। ये तो पिक्चर क्लियर हो गई। 3 जनरेशन है, हाँ वो भी दिख रहा। 3 मैरिड कपल, तो D और E, B और H और G और C, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हैंड से पढ़ लेते हैं कि F इज
सन ऑफ डीज डॉटर। हाँ, तो डी की जो बेटी है उसका बेटा एफ है, बिल्कुल सही यहां पे दिख रहा। ए इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, बी इज अ वाइफ ऑफ एच, हाँ ये भी ठीक है। ई इज अ फादर ऑफ सी, सी के पापा ई हैं, बिल्कुल सही है। ई हैज 2 डॉटर्स, हाँ सही है, सी और बी वो डॉटर्स हैं। आई इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, आई जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर है, वो भी सही है। अच्छा, जी इज अ फादर ऑफ एफ, जी एफ के पिता है, बिल्कुल सही है। आई इज नॉट डॉटर ऑफ जी, हाँ ये भी सही हो जाएगा। अच्छा, ये मैं क्यों सी को और बी में डाउट कंफर्म कर रहा था, क्योंकि देखो भाई सी अगर मैं यहां रखूंगा तो सी की शादी तो यार जाहिर सी बात है एच से होगी नहीं, यानी इसका मतलब सी तो यहीं आएगा, और बी कंफर्म है यहां आ जाएगा, क्योंकि बी की शादी किससे हुई है, एच के साथ हो गई। तो ये देखिए आपका क्या आ चुका है बेटा, सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपका आ चुका है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा तो आप आराम से उनके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ पजल बनाने की देरी होती है, एक बार पजल बन जाती है तो आंसर तो अपने आप निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया इस बार क्वेश्चन क्या बोला गया कि परिवार में हाईलाइट पॉइंट क्या करते हैं, इसमें 8 लोग हैं। ठीक है, परिवार में 8 लोग हैं, 2 मैरिड कपल हैं, और सभी जो मैरिड कपल्स हैं उनके क्या हैं, बच्चे। चलिए ये हाईलाइट पॉइंट मेरे लिए था। अब फर्स्ट लाइन देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी, शिखा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ शाहू। शिखा जो है, ठीक है, बड़ी बहन है, किसकी बड़ी बहन है बेटा, साहू की। अब साहू भाई है बहन है नहीं पता हमको। साहू, हु इज, ये हु शब्द याद रखिएगा हमेशा से कि ये जो हु शब्द के जस्ट पहले जो नाम होता है ये हु उसी के लिए होगा। हिंदी में देखो जो लिखा होगा, हिंदी में यहां पर जो लिखा होगा। ठीक है, शिखा साहू की बड़ी बहन है जिसकी शादी सिया से हुई है ना। तो जिसकी मतलब यहां पे किसकी बात हो रहा है बेटा, किसकी बात हो रही है, साहू की बात हो रही है। साहू की जो शादी हुई है वो सिया से हुई है। अभी मुझे नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सालवी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी। ठीक है, इसको मैं अलग से लिखता हूं। सालवी जो है वो सुमी की जो है वो इकलौती बेटी है, मतलब और कोई बेटी नहीं होगी, बेटा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, हु इज द नेफ्यू ऑफ शिखा, जो कि शिखा का भतीजा है। ठीक है, कौन, हु मतलब फिर से बोला गया बेटा, यहां पे आप देखोगे सुमी हु। अब ये हु मतलब कौन बोला गया, सुमी के बारे में, कि जो सुमी है वो शिखा का क्या है बेटा, भतीजा। तो इसका मतलब शिखा कौन है, ये देखो शिखा है आपका, इसका भतीजा, यानी ऑब्वियसली बात है इसका ये भाई या बहन होगी। इनका जो बेटा है वो सुमी है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है इनका भतीजा हो गया। अब ये कौन हो गई, सालवी हो गई, जो कि एक फीमेल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हमारी चीजें जुड़ती चली जा रही। आगे बढ़ते हैं, अभी भी साहू का जेंडर निकले। भाई देखो, शिखा की ये बहन होगी, बहन का बेटा भी भतीजा लगता है और भाई का बेटा भी भतीजा लगता है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे क्लियरली कंफर्म है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, साहिल इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री। ठीक है, साहिल श्री का ब्रदर इन लॉ है। हिंदी में बड़े अच्छे से देखो यहाँ पे मेंशन किया है कि जो साहिल है वो श्री का क्या है, देवर है। साहिल जो है वो श्री का क्या है, देवर है। अच्छा, साहिल अगर श्री का देवर है यहां पे बोला गया है, इसका मतलब ये निकल गया कि श्री जो है वो कहीं होंगे इसमें, है ना। लेकिन आगे बोला गया है कि श्री फर्स्ट जनरेशन से नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि श्री यहां आ जाएंगी, इनकी वाइफ, और इनके जो देवर हैं वो कौन हो जाएंगे, साहिल हो जाएंगे। ठीक है, इनके जो क्या हो जाएंगे, साहिल इनके हो जाएंगे देवर, यानी कि मेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें साहिल हो जाएंगे इनके देवर। अच्छा, और जो फर्स्ट जनरेशन से, आप देखो साहिल फर्स्ट जनरेशन से नहीं है। अगली लाइन जो बोली गई क्या, कि अज्यूम दैट वाइफ इज यंगर देन हिज हस्बैंड, ये कोई मतलब नहीं इस लाइन का है। शिया इज द ग्रैंड मदर ऑफ सारा। शिया जो है वो ग्रैंड मदर है, यानी ये पिक्चर क्लियर हो गई कि शिया जो होंगी वो फीमेल होंगी, और किसकी ग्रैंड मदर है बेटा, सारा की। तो सारा जो है वो आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि भाई हो जाएंगे सालवी के। सारा जो है वो सालवी के हो जाएंगे भाई। भाई क्यों बोलूंगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि इकलौती बेटी है सालवी, किसकी, सोमी की। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। समझ में आई बात आपको कैसे करना है इसको, किस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको बस लिखते चलना है। अब देखो यहाँ पे 8 जो लोग हैं बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे 2 मैरिड कपल हैं। देखो 2 मैरिड कपल आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और सभी मैरिड कपल के बच्चे हैं, तो हाँ इनके बच्चे हैं और इनके बच्चे हैं। तो इस तरह से कंडीशन यहाँ पे पूरी सेटिस्फाई हो जा रही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को फिर से एक बार चला के जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की कहानी अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ये परिवार के लोग हैं जिसमें से 3, फिर से मैं पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, जो चीज मेरे लिए काम की है। अब एग्जाम में आप हाईलाइट नहीं कर पाएंगे बेटा, तो उसको अलग से लिखिएगा। परिवार में कितने लोग हैं बेटा, इतने लोग हैं। 3 मैरिड कपल दिए गए हैं। ठीक है, 3 मैरिड कपल दिए गए हैं, यहाँ पर 3 मैरिड कपल बोले गए हैं। अब उसके बाद अगर बात करें तो 3 मैरिड कपल में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारे लिए क्लियर है कि 9 लोगों में 3 मैरिड कपल होंगे तो 6 लोग टोटल मैरिड में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे फर्स्ट लाइन पे कि जो M इज द ओनली डॉटर ऑफ P। अब ये लाइन काफी अच्छी यहां बोलेगी क्या कि जो P है उसकी एक ही डॉटर है जिसका नाम कौन है, M। अब डॉटर नहीं होगी, बेटे हो सकता है। अच्छा, अब फिर से हु शब्द आ गया यहाँ पे। हु मतलब किसकी बात हो रही, P की, कि जो P है वो ग्रैंडफादर है T के। अच्छा, P अगर ग्रैंडफादर है तो मेल होंगे और T के ग्रैंडफादर है। अब ग्रैंडफादर है मतलब जाहिर सी बात है या तो वो T जो है वो इनका बेटा या बेटी होगी या तो किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डाउटफुल है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कि अगर बोला जाए कि T के ग्रैंडफादर जो हैं वो कौन है, P है, अलग से लिख लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं इसमें, जो चीज कंफर्म ना करे उसको आप अलग देखो। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी भी होता है, नाना जी भी होता है, तो जरूरी नहीं कि M का ही बेटा या बेटी होगी T, है ना। फिर क्या बोला गया इसमें, R इज अ सन ऑफ Q। देखो ये लाइन बोली गई इसमें, R इज अ सन ऑफ Q, R Q का बेटा है। ये लाइन भी मुझे नहीं समझ में आ रही, जो चीज समझ में ना आए अलग से लिखते जाओ। Q का जो बेटा है वो कौन हो जाएगा यार, R हो जाएगा। R इज अ सन ऑफ Q, T इज अ डॉटर ऑफ S। अच्छा, ये देखो T बेटी है और किसकी बेटी है, S की बेटी। इसको भी मैं अलग से लिखूंगा, S की बेटी जो हो जाएगी वो T हो जाएगी। अभी भी कंफर्म नहीं है कि S इसका बेटा है कि बेटी। ठीक है, S की शादी किसी भी कीमत पे, N इज मदर ऑफ S, ये बोला गया इसमें, माफ करिएगा, N इज अ मदर ऑफ S। अब S की जो मम्मी है वो कौन हो जाएंगी यार, N हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, और N कहीं से भी P के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी। ये जो देखो हम यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे थे ना कि यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि ये S यहाँ आ जाए तो S की जो मम्मी हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, N, और N की शादी तो P के साथ नहीं हुई है। इसका मतलब ये जो था कि पिक्चर जो है अब जाके क्लियर होती दिख रही मुझे। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्लियर हो गया है कि इनका एक बेटा भी है जिसकी शादी हुई है S के साथ। ठीक है, जिसकी शादी हुई है S के साथ, और S की जो मम्मी है वो कौन है बेटा, N है, और इन दोनों का बच्चा जो है वो कौन है, T, जो कि एक लड़की है। ठीक है, ये देखो कंडीशन हमारी यहाँ पे पूरी बनती दिख रही। R जो है बेटा है Q का, ये बोला गया, तो इसका मतलब मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि R यहां आ जाएगा और Q का बेटा है तो Q ऑब्वियस सी बात है इनकी क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी और R की मम्मी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा आगे बोला ही गया है, इस चीज को देखते हैं। O इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ T। T के जो नाना है, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब होता है नाना, T के जो नाना है वो कौन है, O। ऑब्वियस सी बात है नाना कौन होंगे, T की जो मम्मी होंगी S, S के जो पापा होंगे, यानी कि जो T है, सॉरी T नहीं, O जो है वो नाना हो जाएंगे। O किसके नाना हो गए बेटा, T के। ध्यान से देखो आप, दो फैमिली को जोड़ा गया यहाँ पे। अच्छा, R जो है वो फादर है T के, R फादर T के, बिल्कुल यहाँ पे एडजस्ट सब सही दिख रहा है आपको। और T जो है वो सिस्टर है W की, यानी कि T सिस्टर है W की, तो ये देखो यहाँ पर W इनका भाई या बहन हो सकता है। ठीक है, कहीं ऐसा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्या कि जो T है वो इकलौती संतान है, इकलौती बेटी, ऐसा कहीं नहीं बोला गया इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डायग्राम आपका है वो बन के आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, P और Q हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके 2 बच्चे हैं M और R।
आर की शादी हुई है एस के साथ और एस के जो पापा मम्मी हैं वो ओ और एन है और इन दोनों का बच्चा जो है वो टी और एक डब्ल्यू। तो आप ध्यान से देखो 8 लोग हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 लोग हो गए हैं। ठीक है, कितने लोग हैं बेटा? 9 लोग हैं शायद, 3 3 6 3 9 लोग हैं, तो 9 हो गए यहाँ पे। ठीक है, और 9 के 9 एडजस्ट हो गए हैं। 3 मैरिड कपल है तो आप देखो एक मैरिड कपल यहाँ दिख रहा है, एक मैरिड कपल यहाँ दिख रहा है, एक मैरिड कपल यहाँ दिख रहा है, आर और एस। ठीक है, तो कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब ये होगा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, सॉल्व है ना। याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये ऐसा है ना, देखो क्वेश्चन काफी घुमा के बोला गया। अगर हम टी को एम का बेटी बोल देते, एम की बेटी बोल देते टी को, तो आगे जाके क्वेश्चन फंसा देता। ठीक है, इस वजह से ये जो क्वेश्चन की कहानी थी वो आपकी क्या हो गई, पूरी बन के तैयार हो चुकी। समझ में आई बात आपको कैसे करना था इसको? चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी पर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा है, लेकिन सर देखने में छोटा जो होता है वो जाहिर सी बात है परेशान जरूर करता है। ठीक है, तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो सबसे पहले बोला गया क्या कि जो मेरे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट जरूर करूंगा। ठीक है, ये लोग हो गए, यहाँ पे 3 जनरेशन हो गई हैं बस, और मैरिड कपल नहीं बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया है कि देयर आर 3 जनरेशंस, पी इज मदर इन लॉ ऑफ टी। अब देखो टी की जो सास है वो पी है, तो टी की सास मतलब टी की शादी किसी से हुई होगी, जिनकी मम्मी कौन है, यहाँ पर पी है जो कि टी की सास लगेगी। अब टी मेल है फीमेल है नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी हो गई। वी इज अ सिस्टर ऑफ एस, मुझे नहीं पता, जो चीज नहीं पता उसको अलग से लिखते हैं कि एस की जो बहन है वो वी है, एस का जेंडर नहीं पता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हु वर्ड आया, फिर से यहां पर हु वर्ड आ गया है। हु यानी कि जो एस है वो आर का भतीजा या भतीजी है। अब देखो पिक्चर यहां पे क्लियर हो गई, एस आर का नेफ्यू है, तो आर का कोई भाई या बहन होगी जिसका बेटा कौन है, एस है। समझ में आई बात आपको? यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। अब देखो यू जो है वो क्यू की ग्रैंड डॉटर है, तो क्यू का कोई बेटा या बेटी होगी जिसका क्या कहते हैं कि जिसकी बेटी कौन है, यू हो जाएगी। कौन है बेटा, यू, क्यू की ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, जनरेशन क्लियर हो गया। अच्छा, टी की जो शादी, टी इज नॉट मैरिड टू वी, टी की शादी वी के साथ नहीं हुई है, इसका मतलब ये बात पिक्चर क्लियर हो गई। अगर वी से नहीं हुई होगी तो फिर किससे हुई होगी बेटा, एस। ठीक है, एस के साथ हुई होगी, और एस अगर मेल है तो टी हो जाएंगी फीमेल, और एस की बहन है वी। और आप ध्यान से देखो तो जो एस है वो आर का भतीजा है। ठीक है, भतीजा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे और अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, और इन्हीं दोनों मैरिड कपल का बेटी जो है, बच्ची जो है वो कौन है, यू हो जाएगी। ठीक है, इनकी बेटी। और देखो क्यू जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, ग्रैंड पेरेंट है, तो क्यू डेफिनेटली जो है वो हो जाएंगे पी के हस्बैंड। और अगर क्यू पी के हस्बैंड हो गए तो जो आर है वो इनके क्या हो जाएंगे, भाई या फिर बहन हो जाएंगी। आर भाई या बहन हो जाएंगी। क्यों आर भाई और बहन हो गई बेटा, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूं। आर भाई और बहन इसलिए हो जाएंगी क्योंकि जो एस है, एस, ठीक है, एस आप देखो ध्यान से, तो आर का क्या लगेगा, एस आर का भतीजा लगेगा। ठीक है, तो भतीजा मतलब या तो भाई का बेटा ही होगा ना, तो आर का भाई कौन है, क्यू, क्यू का जो बेटा है वो कौन हो जाएगा, एस, तो आर का भतीजा। लेकिन आर इसकी बहन भी हो सकती है, यानी एस की बुआ भी हो सकती है और एस के चाचा भी, तो आर का जेंडर अभी नहीं बोला गया। ठीक है, अच्छा आगे बोला गया इसमें टी जो है वो विवाहित है, तो हाँ टी मैरिड वुमेन है, यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, टी यहाँ पर मैरिड वुमेन है। आगे क्या बोला गया, आर एंड पी आर नॉट सिबलिंग। देखो यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन मैच कर गई, आर और पी जो है वो भाई बहन नहीं है। ठीक है, और पिक्चर पूरी क्लियर हो गई। एंड ऑफ द स्टोरी आप देखोगे तो आर का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इसको, जो चीज नहीं बोला गया उसके बारे में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे देखो मैच हो गई हैं और इस तरह से आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ते जाना है दोस्तों, बनाते चलना। ठीक है ना, देखो यहाँ पे P इज अ मदर इन लॉ ऑफ T बिल्कुल दिख रहा है आपको। उसके बाद V जो है वो S के सिस्टर है, ये भी दिख रहा है कि S की सिस्टर V है। उसके बाद बोला गया कि S का R का नेफ्यू है, ये भी देखो कंडीशन सेटिस्फाई है। U इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, U जो है वो Q की ग्रैंड डॉटर है, तो ये देखो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। और T जो है वो मैरिड नहीं है V से, वो भी सही हो गया।
और टी एक मैरिड वुमन है, ये भी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और आर और पी सिबलिंग्स नहीं है। तो एंड ऑफ द स्टोरी आर का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। समझ में आई बात आपको कैसे करना था? चलिए, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा सेशन को आप लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर कर पाओ तो शेयर जरूर करना, और कहीं ना कहीं आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मैं आपको जितने भी टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, सिर्फ बैंकिंग नहीं, एसएससी, व्यापम, जो भी एग्जाम्स होगा उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेके आऊंगा वीडियोस। हर वो चीज जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बेटा जरूर से लेके आऊंगा। कहीं कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आप प्रॉपर ये वीडियोस और टेलीग्राम पे जुड़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ठीक है? एज पर माई कंडीशन, एज पर माई रूल, मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप सॉल्व करेंगे और पिछली बार से ज्यादा कमेंट आप मुझे देंगे। अब इसका कमेंट कैसे करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। इसका कमेंट जो आप करेंगे वो इसकी डायग्राम को आप बनाइएगा, उसका फोटो लेके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, जिसको मैं चेक करूंगा और अगली क्लास में इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया होगा उनके नाम मैं जरूर लूंगा, उनके नाम मैं कहीं ना कहीं अपनी इस वीडियो में जरूर लूंगा और उनको कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल पे प्रमोट करूंगा, उनको कांग्रेचुलेट करूंगा। और जिन्होंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन बनाया है उसके लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, ठीक है? लेकिन अब जो लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उनको डेफिनेटली उनके नाम से यहाँ पर उनको एक कह सकते हैं कि पुरस्कार काइंड ऑफ कह सकते हैं कि उनको प्रमोट करूंगा, उनका नाम लूंगा और उनको कहीं ना कहीं कांग्रेचुलेशन करूंगा अपने इस वीडियो में, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस कर सकते थे। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस आपको बना के दे दिए हैं, तो आप इस चैनल को जरूर देखिए, इन वीडियोस को देखिए, और अगर आप अपने कंसेप्ट और क्लियर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक ऐसा जो आपको लगता है कि आपसे नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो बना के जरूर दूंगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें और कहीं न कहीं सिलेक्शन के अपने स्टेप को एक कदम और आगे लेके जाएं। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।